Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are well and hope you all are learning well. हमारी जो सीरीज़ चल रही है भारतीय संविधान की या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के भाग के बारे में। बहुत ज़्यादा इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन सी चीज़, कौन सा विषय किस भाग से रिलेटेड है, किस भाग में उसको शामिल किया गया है, इनसे क्वेश्चंस आते हैं। याद करनी पड़ती है, ये सारी चीज़ें याद नहीं होती और एग्ज़ाम में हम कंफ्यूज हो जाते हैं और सिंपल सा क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। आज इस प्रॉब्लम को भी ख़त्म करेंगे ट्रिक्स के साथ, मज़ेदार ट्रिक्स के साथ। सारी चीज़ों को, उन सारे भागों को याद करेंगे जिनसे कि क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं और क्वेश्चंस बनते हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस जिनसे बनते हैं। ओके, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि भाग आखिर है क्या। जो आर्टिकल होते हैं या जो अनुच्छेद होते हैं, उनका एक ग्रुप जो कि किसी एक सेम विषय से संबंधित है या सेम सब्जेक्ट से संबंधित है, उसको हम एक भाग में डाल देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि 1 से 4 जो अनुच्छेद है वो सिर्फ बात करता है भारत की, भारत के राज्यों की और भारत की केंद्र शासित प्रदेशों की। तो सेम टॉपिक पे बात हो रही है 1 से 4 अनुच्छेद तक, तो इसको हमने डाल दिया भाग 1 में। 5 से 11 अनुच्छेद में भाग हो रही है सिर्फ नागरिकता की, तो इसको हमने डाल दिया दूसरे भाग में। तो सेम सब्जेक्ट पे अगर 1 से ज़्यादा अनुच्छेद में बात हो रही है तो उसको हम डाल देते हैं किसी एक भाग में। तो टोटल संविधान में 22 भाग हैं जिसमें अलग अलग विषय को सम्मिलित किया गया है। ओके, अब पहले हम उन भाग को देख लेते हैं जिनसे कि क्वेश्चंस आते हैं। ट्रिक्स के साथ हम इनको याद करेंगे, डोंट वरी, सारी चीज़ें आपको याद हो जाएगी क्लास के एंड तक। टुकड़ों में हम याद करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं भाग 1 से भाग 4 क तक या 4A तक। ओके, तो भाग 1 में क्या है? भाग 1 में है भारत, भारत के राज्य और भारत के केंद्र शासित प्रदेश। तो पिछली ही वीडियो में हमने डिस्कस किया था, अनुसूचियों की जो वीडियो थी उसमें हमने ट्रिक बनाई थी इंडिया इज़ नंबर 1 की। वही ट्रिक यहाँ पे यूज़ करेंगे। इंडिया क्या है? नंबर 1 है। चाहे आप भाग की बात कीजिए, चाहे आप अनुसूचियों की बात कीजिए, नंबर 1 पे क्या आएगा? भारत ही आएगा। और भारत में क्या क्या है? भारत के राज्य हैं और भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं। ओके, तो यहाँ पे तो कोई कन्फ्यूज़न होगा नहीं। नंबर 1 पे क्या है? इंडिया। अब जब इंडिया आ गया है, इंडिया के राज्य आ गए हैं, उसके केंद्र शासित प्रदेश आ गए हैं, तो उन केंद्र शासित प्रदेशों में या उन राज्यों में रहेगा कौन? तो जाहिर सी बात है कि नागरिक उसमें रहेंगे, तब जाके वो राज्य बनेंगे, तब जाके वो केंद्र शासित प्रदेश बनेंगे, भारत बनेगा। तो भारत में कौन रहते हैं? भारत के नागरिक। तो नागरिकता किस में आ गई? नागरिकता आ गई दूसरे भाग में। 4A तक हम स्टोरी के ज़रिए इसको याद करेंगे। अब जब नागरिक आ गए देश में रहने के लिए, तो नागरिक कुछ अधिकार भी मांगेंगे देश से। तो सबसे पहले नागरिकों ने क्या मांगा देश से? मौलिक अधिकार मांगे। तो नागरिकों को मौलिक अधिकार दे दिए हमने भाग 3 में। मौलिक अधिकार से संबंधित जो अनुच्छेद हैं, जो 12 से 35 तक है, वो किस भाग में है? भाग 3 में है। फिर मौलिक अधिकार तो नागरिकों को दिए ही सही देश ने, उसके साथ साथ सरकार को निर्देश भी दे दिए कि आप जो कानून बनाएंगे वो आप जनता की भलाई को और जनता की आवश्यकताओं को, उनकी नीड को ध्यान में रखते हुए बनाएंगे। तो नीति निर्देशक तत्व आ गए भाग 4 में। ठीक है, अब इतना कुछ जब देश ने दे दिया तो कुछ देश के प्रति भी नागरिकों का कर्तव्य बनेगा। तो नागरिकों को हमने कुछ मूल कर्तव्य भी बता दिए कि आपके ये मूल कर्तव्य हैं अपने देश के प्रति। अगर देश आपको मूल अधिकार दे रहा है, आपकी आवश्यकताओं को ध्यान में रख के कानून बना रहा है, तो कुछ कर्तव्य आपके भी हैं अपने देश के प्रति। तो भाग 4A में क्या आ गए? मूल कर्तव्य आ गए। एक बार फिर देख लेते हैं। इंडिया इज़ नंबर 1। नंबर 1 पे क्या है? नंबर 1 पे भारत, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में रहेगा कौन? भारत में नागरिक रहेंगे। तो नागरिकता किस में आ गई? दूसरे नंबर पे। नागरिक सबसे पहले किस चीज़ की डिमांड करेंगे? कुछ अधिकार मांगेंगे, तो उनको मौलिक अधिकार दे दिया हमने तीसरे भाग में। ओके, मौलिक अधिकार के साथ साथ उन नीति निर्देशक तत्वों के ज़रिए सरकार को निर्देश भी दे दिया कि नागरिकों की आवश्यकता के हिसाब से ही कानून बनाएंगे।
कानून बनाएगी सरकार। तो नीति निर्देशक तत्व आ गए भाग 4 में। और इन सब के बाद लास्ट में नागरिकों को उनके कर्तव्य बताए देश के प्रति। तो 4A में क्या आ गया, मूल कर्तव्य। ओके, तो हो गया 1 से लेके 4 क तक याद। ठीक है, अब हम बात करते हैं भाग 5 से लेके भाग 8 तक। ये चारों को हम एक साथ याद करेंगे। ठीक है, तो भाग 5 में क्या है, भाग 5 में है केंद्र सरकार या संघ सरकार। संघ भी इसको कहते हैं हम, संघ सरकार या केंद्र सरकार। तो 5 उंगलियों का क्या होता है, हमारे हाथ में कितनी उंगलियां होती हैं, 5 उंगलियां होती हैं। तो 5 उंगलियों का संघ होता है। तो भाग 5 में क्या है, संघ सरकार। अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक जितने भी अनुच्छेद हैं वो रिलेटेड हैं केंद्र सरकार से या संघ सरकार से। ठीक है, अब केंद्र सरकार या संघ सरकार सबसे बड़ी है। इससे छोटी कौन सी है, इससे छोटी आ जाएगी सेकंड नंबर पर राज्य सरकार। तो भाग 6 में क्या है, राज्य सरकार। 152 से लेके 237 तक जितने भी अनुच्छेद है वो संबंधित है राज्य सरकार से। ओके, 7वां जो भाग है, 7वें भाग को कर दिया गया है निरस्त। और इसको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि 7 को 7 से काट दिया हमने। 7वें भाग को 7वें संविधान संशोधन के तहत, जो कि 1956 में हुआ था, इसके तहत ही इसको क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। तो 7 को 7 से काट दीजिए आप, मैथ्स यहाँ पे थोड़ी लगा लीजिए। ABCD करके कुछ राज्यों की कैटेगरीज हुआ करती थी इसमें, जो कि ख़त्म कर दी गई। ठीक है, तो 7वें को याद करने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि ये हो गया है निरस्त। 8वें की अगर हम बात करें तो 8वें में आ जाएगी, अब केंद्र सरकार हो गई, राज्य सरकार हो गई, कौन सी सरकार बची है, तो अब बची है केंद्र शासित प्रदेश, संघ राज्य क्षेत्र बचे हैं अब। तो ये आ जाएंगे भाग 8 में। 239 से लेके 242 जो आर्टिकल है, जो अनुच्छेद है, वो रिलेटेड है संघ राज्य क्षेत्र से। ठीक है, तो ये चारों याद हो गए। 5 उंगलियों का संघ, संघ सरकार किस में है, 5वें भाग में। उससे छोटी सरकार राज्य सरकार आ गई भाग 6 में। 7वें को कर दिया 7वें संविधान संशोधन के तहत निरस्त। 8वें भाग में है केंद्र शासित प्रदेश या संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, अब बात करते हैं भाग 9 की। भाग 9 क और 9 ख, 3 एक साथ याद करेंगे। भाग 9 में क्या है, पंचायत। 9 क में नगर पालिका। 9 ख में सहकारी समितियां। तो इसको आपको बस इतना ध्यान रख लीजिए कि जो इससे पहले जो हमारी क्लास थी अनुसूचियों की, उसमें भी हमने देखा था कि पंचायत नगर पालिका से पहले ही आई थी। 11वीं अनुसूची में पंचायत आई थी और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका आई थी। तो यहाँ पे भी पंचायत पहले आ जाएगी। भाग 9 में आ जाएगी पंचायत। 9 क में या 9A में आ जाएगी नगर पालिका, 243 अनुच्छेद इसका। और सहकारी समितियां आ जाएगी 9 ख में। तीनों स्थानीय स्वशासन की इकाइयां हैं। ओके, तो 1 से 9 ख तक याद हो गया आपको। अब हम बात करते हैं 11वें भाग की। 11वें भाग में संघ और राज्य के संबंध हैं। जो केंद्र है, जो संघ है और राज्य, इन दोनों के बीच जो संबंध है उसको किस भाग में सम्मिलित किया गया है, भाग 11 में सम्मिलित किया गया है, 245 से 263 अनुच्छेद में। ठीक है, तो इसकी क्या ट्रिक है, 1 हो गया संघ, 1 हो गया राज्य, 1 और 1 क्या होते हैं, 11 होते हैं। तो 1 और 1 11 का संबंध, संघ और राज्य का संबंध भाग 11 में। ठीक है, बहुत आसान है इसको याद करना। तो इसके बाद अगर हम बात करें भाग 15 की, तो भाग 15 में है निर्वाचन। जो निर्वाचन आयोग है, ये भारतीय निर्वाचन आयोग, ये सब किस में शामिल किए गए हैं, भाग 15 में शामिल किए गए हैं। तो भाग 15 से आप पहुंच जाइए अनुच्छेद 15 पे। अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि धर्म, जाति, लिंग, किसी भी आधार पर किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबके साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा। तो जब हम वोट डालने जाते हैं तब भी हमारे साथ समानता का व्यवहार होता है ना। धर्म, जाति, लिंग, किसी भी आधार पर हमें वोट डालने से रोका नहीं जाता है। तो भाग 15 और अनुच्छेद 15 दोनों एक साथ हम याद कर लेंगे यहाँ पे। भाग 15 में क्या है, निर्वाचन है। धर्म, जाति, लिंग, किसी भी आधार पर किसी भी नागरिक को वोट डालने से नहीं रोका जाएगा। निर्वाचन किस में है, भाग 15 में। ठीक है,
बात करें हम भाग 17 की, तो भाग 17 में शामिल की गई है राजभाषा। हमारी राजभाषा हिंदी होगी, लिपि जो होगी वो देवनागरी होगी। ये किस में शामिल किया गया है? भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 के तहत शामिल किया गया है। थोड़ी सी अगर हम इसमें ट्रिक बनाएं या स्टोरी बनाएं तो 17 से हमेशा राइम बनता है खतरा का, 17 और खतरा। लेकिन हिंदी से तो हमें खतरा नहीं है बिल्कुल भी। हमें खतरा किससे है? इंग्लिश से है। जैसे ही घर के बाहर निकलते हैं हमारी इंग्लिश का टेस्ट चालू हो जाता है। हम डरने लगते हैं कि कहीं किसी के सामने अगर गलत इंग्लिश बोल दी, गलत प्रोनाउंसिएशन के साथ इंग्लिश बोल दी तो लोग हमारा क्या बनाएंगे? मजाक बनाएंगे। तो खतरा किससे हो जाता है? हमें इंग्लिश से हो जाता है। इंग्लिश से हम घबराते हैं। लेकिन अगर हम भाग 17 के तहत हमारी राजभाषा हिंदी बोलने लगेंगे तो ये खतरा ख़त्म ही हो जाएगा। ठीक है, तो भाग 17 ने किस चीज़ का खतरा ख़त्म किया? इंग्लिश के डर का खतरा ख़त्म किया, क्योंकि हमने बोली क्या? हमारी राजभाषा हिंदी बोली। ओके, तो राजभाषा किस में है? भाग 17 में है। तो इस तरह से कनेक्शन बना के आप याद कर सकते हो। ओके, अब बात करते हैं हम भाग 18 की। भाग 18 में क्या है? भाग 18 में है आपात उपबंध। जब हमने भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में पढ़ा था, उनको याद किए थे, तब हमने याद किया था कि आपात उपबंध हमने लिए हैं जर्मनी से। हिटलर वाली ट्रिक हमने इसमें यूज़ की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो देखिए, इट विल बी वेरी यूज़फुल फॉर यू। तो आपात उपबंध है 18 में। अब इस भाग से हम 3 फैक्ट यहाँ पे याद करेंगे। हमें याद है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी, पहला विश्व युद्ध जो हुआ था, वो 1914 से 1918 तक चला था। ओके, 1918 में वो ख़त्म हो गया था। और 1918 में जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई, रोल चालू हो गया था जर्मनी में हिटलर का। हिटलर एक बड़ा ही फेमस तानाशाह के रूप में उभरा था और फिर वो मेन रीज़न बना था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का या दूसरे विश्व युद्ध का। और यही ट्रिक हमने बनाई थी उस वीडियो में कि जब युद्ध होता है तो क्या लगता है? तब लगता है आपातकाल, तब लगती है इमरजेंसी। तो आपात उपबंध हमने कहाँ से लिए थे? जर्मनी से लिए थे। तो इससे आप 3 चीज़ें याद कर सकते हैं। भाग 18 और 1918 को जोड़िए। 1918 में जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है, हिटलर का रोल चालू हो जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर होती है और वॉर जब होती है तब क्या लगता है? आपातकाल लगता है या इमरजेंसी लगती है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ 3 फैक्ट याद हुए कि 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई थी, आपात उपबंध हमने जर्मनी से लिए हैं, और तीसरा भाग 18 में आपात उपबंध हैं संविधान के। ओके, बात करें अगर हम भाग 20 की या 20 की, तो इसमें है संविधान संशोधन। वही स्रोत वाली वीडियो हम याद करते हैं। भारतीय संविधान के स्रोत जब हमने पढ़े थे तब हमने पढ़ा था कि संविधान संशोधन हमने लिया है साउथ अफ्रीका से। अब साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम होती है, 20 से भाग 20 से बना लीजिए आप T20 या 2020 मैचेस, उसमें साउथ अफ्रीका की टीम खेलती है। तो इस तरीके से आप कनेक्शन बना के याद रख सकते हैं कि भाग 20 में क्या है? संविधान संशोधन। वही संविधान संशोधन जो हमने लिए हैं साउथ अफ्रीका से। ठीक है, तो अब ये सारे भाग तो वो हैं जिनसे रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में, बार बार इनसे सवाल आते हैं। अब आप बोलेंगे कि आपने पूरे भाग क्यों नहीं पढ़ा है, बाकी के भागों को क्यों डिस्कस नहीं किया? तो क्योंकि उनसे क्वेश्चंस आते नहीं हैं इसलिए उनको डिस्कस किया नहीं है, उनकी ट्रिक्स बनाई नहीं है। लेकिन क्योंकि चैप्टर कंप्लीट करना है तो एक बार मैं आपको वो भाग भी बता देती हूँ कि जो बचे हुए भाग हैं उनमें क्या क्या हमारे संविधान में शामिल किया गया है। ओके, तो एक बार आप वो भी देख लीजिए। वैसे इम्पॉर्टेंट तो ये सारे भाग हैं आपके, ये याद होना आपको ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चंस हर एक एग्ज़ाम में इन्हीं से पूछे जाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं जो भाग हमने छोड़े हैं उनकी। बात करें हम भाग 10 की, तो भाग 10 में है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। 244 से 244 ए तक अनुच्छेद इसमें शामिल किए गए हैं। भाग 12 की हम बात करें तो भाग 12 में है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। 264 से 300 ए तक अनुच्छेद इसमें शामिल हैं। भाग 13 में है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। 301 से 307 अनुच्छेद के अंतर्गत ये शामिल है। भाग 14 में है संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। 308 से 323 अनुच्छेद। भाग 16 में है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। 330 से 342। भाग 19 में है प्रकरण। 361 से
67। भाग 21 में है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। 369 से 392 अनुच्छेद में इसको शामिल किया गया। और आखिरी भाग 22 में है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। 393 से 395 अनुच्छेद। तो ये हो गए संविधान के सभी आर्टिकल्स या सभी अनुच्छेद और सभी भाग। इनसे आम तौर पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नहीं, अभी तक तो कोई क्वेश्चंस इनमें से नहीं देखा गया है, लेकिन अगर आने वाले एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि टॉपिक कंप्लीट पढ़ना चाहिए तो इसलिए मैंने इनको भी पढ़ा दिया है। वैसे इम्पॉर्टेंट जो थे भाग उन सभी को हमने ट्रिक से याद किया है। आई होप कि आपको वो सभी याद हुए होंगे, चीज़ें समझ आई होंगी, जो ट्रिक्स हमने बनाई है, जो मेथड्स हमने यूज़ किए हैं वो आपको यूज़फुल लगे होंगे। सो इफ़ यू लाइक्ड माई वीडियो, please hit the like button, share with your friends and subscribe my channel. Thank you.